नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 मिनट शो में फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग मेरे भाई चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एक सीरीज चल रही है और इसका ये लेक्चर नंबर 24 है। इसके पहले 23 लेक्चर हो चुके हैं, जहां पर 5 मिनट में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कराते हैं और मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंडों में हम ट्रिक के माध्यम से इन चीजों को सीखेंगे। जैसे एक प्रश्न देखते हैं, आज आपके सामने ये लिखा हुआ है और 5 मिनट में एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग समझने वाले हैं। अब गौर से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 4 2 3y 88 से विभाज्य है तो 5x - 8y का मान क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान से समझना है एक चीज को। यहाँ पर लिखा हुआ है 5x 4 2 3y और ये मेरे भाई किससे विभाज्य है? 88 से। तो जब तक आपको x और y का मान नहीं पता होगा तब तक आप मेरे भाई 5x - 8y का मान नहीं निकाल पाओगे। इतनी बात तो समझ गए होंगे। कहने का मतलब कि जब तक आपको इस x और y का मान नहीं कंफर्म होगा तब तक आप इस वैल्यू का मान कुछ भी पूछ सकता है। 5x + 8y 5x + 9y xyz कुछ भी पूछ सकता है। करते क्या है, सबसे पहले हमने देखा, आपसे कहा गया 88 से विभाज्य है। जो संख्या 88 से विभाज्य होगी वो 8 से भी विभाज्य होगी और वो 11 से भी। इसके लिए हमें मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए आप, एक नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई जहां पर 19 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ढेर सारे कॉन्सेप्ट, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कम से कम 20 प्रकार की संख्या है। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ढेर सारे संख्याओं के प्रकार सिखा रखे हैं 4 से 5 लेक्चर में। उसके बाद यूनिट डिजिट, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स। वही डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है आपका। पूरी सीरीज देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप सेकेंडों में निपटाना सीख जाओगे। फिलहाल में यहाँ पर समझते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि मेरे भाई वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो 8 का भाग इसमें जब दोगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पर मेरे भाई 7 बच जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी ना? एकदम आसानी तरीके से सिखा रहे, समझने का प्रयास करना, क्योंकि 8 त्रिक 24 ज्यादा हो जाएगा। हमें पहले भाग देना है 23 में, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7। अब यहाँ पर 7 बचा, आगे हम y का कितना मान रख दे कि 8 से कट जाए? तो आप कहोगे अगर y का मान मेरे भाई 2 हो जाए तो 8 × 9 72 होता है। भाई सबसे छोटी 2 ही तो ऐसी संख्या होगी, 2 रखने से आपका ये 8 से तीनों डिजिट कट जाएंगे। और डिविजिबिलिटी रूल्स भी कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि y का मान मेरे भाई 2 हो गया, ये तो फिक्स हो गया। ठीक, y का मान पता चल गया। x का कैसे पता करेंगे? अब x के लिए हम लोग लगाएंगे 11 वाला नियम। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि ऑड जगह पे जो डिजिट आए हैं उनको एक साथ जोड़ लो, इवन वाले एक साथ जोड़ लो, उनका अंतर या तो 0 और या तो 11 का मल्टीप्लाई। कहने का मतलब 5 4 9 3 12, ये कितना बन गया? 12। ऑड वाले एक जगह पर जोड़ते हैं, इवन वाले इवन। अब देखो, ऑड और इवन में यहाँ पर नंबर मत समझ लेना, हम प्लेस की जगह की बात कर रहे हैं। जैसे ये पहला, ये तीसरा, ये 5वां स्थान, तो 5 4 9 3 12। अब इनका और इनका योग भी या तो घटाने पर 0 बने और या फिर 11 का मल्टीप्लाई। y का मान 2 फिक्स हो चुका है, तो अगर ये वाला 2 इसमें जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 के साथ हम यहाँ पर x का कितना मान लें कि 12 ही आ जाए, तो आप कहोगे मेरे भाई x का मान क्या करना पड़ेगा? 8, तो ये 12 हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या हो गया? 0। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि ऑड जगह पर यानी विषम स्थानों पर जो अंक है और जो सम स्थानों पर अंक है उन सबको जोड़ के उनका अंतर या तो 0 बनना चाहिए और या फिर मेरे भाई 11 का मल्टीप्लाई बनना चाहिए। तो 11 का मल्टीप्लाई बनाने के लिए तो बहुत बड़ी संख्या माननी पड़ेगी, 2 अंकों की। हमें 1 अंक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमने 12 ही बनाया। 12 - 12 0। तो 12 बनाने के लिए x का मान क्या मानना पड़ेगा? बोलो बोलो, x का मान 8 मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मेरे भाई फिक्स हो गया कि x का मान क्या है? 8 और y का मान क्या है? 2। अब किसी भी समीकरण का मान आपसे पूछ रहा है 5x, तो 5 × 8
-8 × 2, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई 16। 40 में 16 कम करोगे तो ये मेरे भाई कितना बचेगा 24। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो 5 मिनट शो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं 5 मिनट में। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। और ज्यादातर मेरे भाई अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में, जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं सभी लोगों को एक ही बात बताते हैं कि इस चैनल पर जाइए, 10 कदम एक सीरीज है, उसमें हर एक वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में जो पूछे जाके उनकी चर्चा करते हैं। तो वहां से ढेर सारी चीजें आप विजिट कीजिए एसएससी जीडी वाले। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एएलपी की पता है सभी लोगों को वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एएलपीएन टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही पूछे जाते हैं। तो 5 का पिटारा एक सीरीज बनी हुई है जहां रेलवे की गणित पढ़ाई गई है, पूरी सीरीज निपटा दीजिए, यकीन मानो मैथ में बहुत ही बेहतर करके आओगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।